प्रश्न 4 का चौथा, प्रश्नावली 3.5 से। अध्याय 3। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही समय में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। मान लिया कि यहाँ हम देखते हैं कि दो कारें हैं और दोनों कारें जो है एक स्थान ए से और दूसरी जो है स्थान बी से चलती हैं। दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। 100 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो मान लिया कि स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। प्रथम शर्त से कहा गया है कि दोनों कार जो है एक ही साथ चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं और 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं एवं 5 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों कारें स्थान ए और स्थान बी से दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। ए से चलने वाली कार अगर इस दिशा में चलती है, दूसरी भी इस दिशा में चलती है और दोनों कारें एक बिंदु सी पर आकर मिलती हैं। यहाँ मिलती हैं। दोनों कारें बिंदु सी पर आकर मिलती हैं। चूँकि ए और बी के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है।
और दोनों कारें 5 घंटे के बाद बिंदु सी पर आकर मिलती हैं। तो स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर, जो ए से चल रही कार वह ए से 5 घंटे के बाद जो बिंदु सी पर आ जा रही है, तो यह दूरी जो है ए सी होगी और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल है इसकी x और समय है 5, मतलब 5x। 5x जो है किलोमीटर स्थान ए से चली हुई कार ने चला। AC बराबर 5x किलोमीटर। इसी प्रकार स्थान B से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, जो स्थान B से कार चलती है B से, तो 5 घंटे के बाद वह बिंदु C पर आ जाती है, तो BC दूरी तय करती है। तो BC बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है इसकी y और समय लगा 5 घंटा, इसका मतलब 5y किलोमीटर यह कार चलती है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि चूँकि अगर AC जो दूरी है इसमें से अगर BC दूरी हम घटा दें तो 100 किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि AC ऋण PC बराबर 100 किलोमीटर। AC जो है ये 5x है, ऋण BC जो है ये 5y के बराबर है, बराबर 100। अगर 5 से हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 20। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्त से प्रश्न में कहा गया है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं। दोनों कार विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब स्थान A और स्थान B से चलने वाली कारें अब विपरीत दिशा में चलती है। अगर A से चलने वाली कार की दिशा ये है तो B से चलने वाली कार की दिशा ये है, और दोनों 1 घंटे के पश्चात बिंदु C पर मिलती हैं। यहाँ मिलती है C पर। तो दोनों 1 घंटे के पश्चात बिंदु C पर मिलती हैं। तो स्थान A से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी 1 घंटे के बाद यह कार जो A से चलती है वो AC पर आकर पहुंच जाती है। तो यह AC बराबर, क्योंकि 1 घंटे में वो कार जो है x किलोमीटर चलती है, x किलोमीटर। और इसी प्रकार स्थान B से
चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। बी से चलने वाली कार बिंदु बी से सी पर आ जाती है और यह दूरी BC या CB बराबर 1 घंटे में कार जो है y किलोमीटर चलती है, y किलोमीटर। चूँकि यहाँ हम देख सकते हैं कि AC और CB का जोड़ जो है AB के बराबर है। AC धन CB बराबर AB। AC जो है x किलोमीटर है धन CB जो है y किलोमीटर और AB जो है A और B के बीच की जो दूरी है वह 100 किलोमीटर के बराबर है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ AB के स्थान पर हम 100 लिख सकते हैं। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं और समीकरण 1 दिया हुआ है कि x ऋण y बराबर 20। समीकरण 2 दिया हुआ है कि x धन y बराबर 100। समीकरण 2 y वाले चर को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। तो x y ऋण y और धन y ये विलुप्त हो जाएगा और x धन x ये 2x हो जाएगा। 2x बराबर ये 20 और धन 100 120 हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 2 से भाग कर देंगे तो ये 60 किलोमीटर मिल जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 60 ऋण y बराबर 20। y को अगर दाहिने तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 60 ऋण 20 बराबर 40। तो y का मान मिल जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार दोनों कारों की चाल जो है मिल जाती है और इसे हम कह सकते हैं कि स्थान A से चलने वाली कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा स्थान B से चलने वाली कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही दोनों जो है ये आंसर होगा। धन्यवाद।